Hi, mothers out there. So it's a very good time to talk as my toddler is sleeping, like the things I regret to buy as a new mother. So if you are a mom, newbie, or expecting a baby, so this video is definitely for you guys. So stick it till the end. So let me give a disclaimer for this video. Like I will be sharing total 5 products in this part and 5 products in second part of this video. एंड एज अ मदर इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे को जो नहीं पसंद आया है वो आई एम शेयरिंग विद यू गाइस कि वाई आया मतलब मुझे क्यों नहीं पसंद आया है, आई एम नॉट लाइकिंग दैट प्रोडक्ट इट डजंट मैटर कि जो थर्ड मदर है उसके लिए वो काम का नहीं हो, क्या पता वो हो सकता है. तो दिस इज अ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ मॉम. सो लेट मी गेट बैक टू द वीडियो एंड स्टार्ट विद माई फर्स्ट प्रोडक्ट. एक जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया दैट इज बेबी नेस्ट. वो इसलिए मुझे पसंद नहीं आया, इट्स लाइक कि मैंने उसको सच बताऊं तो मैंने उसको इन्फ्लुएंस होकर खरीदा है. ठीक है, वो बहुत क्लासी लगता है कि बच्चे को ऐसा पूरा हैंड बैग से वो लेके आना हो. ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसलिए उसको परचेज किया था. बट वो मेरे 1 घंटा ही काम आया. 1 घंटा मैं आपको बताऊंगी क्यों काम आया. सबसे पहले अगर मैं उसकी बात करूँ वो मेरे लिए क्यों यूजफुल नहीं है. क्यों? क्योंकि एक तो मुझे वो बेबी सेफ नहीं लगता. क्योंकि जब मैंने अपने बेबी को उसमें जिपिंग करा है, ठीक है, एक तो वो ओवर हीटेड हो गया उस चीज को लेकर. ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि बच्चा होने के बाद उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आएंगे. तो मेरे बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको गर्मी से था, तो उसको डॉक्टर ने वुलन पहनने को भी मना कर रखा था. तो मुझे उसको कॉटन से लेयरिंग करना पड़ता था और वो मस्त विंटर दिसंबर विंटर में हुआ है. तो उसके बाद तो मुझे वो नहीं काम आया, तभी मैंने उसको यूज नहीं करा. बट उसमें एक्सपेंसिव और चीप 2 ऑप्शन होते हैं, बट उसमें जो अंदर के उसके फॉर्म टाइप होते हैं वो बच्चे को अनकंफर्टेबल कर सकते हैं. सेफ्टी कंसर्न की मैं बात करूँ वो मुझे इसलिए ऐसा लगता था क्योंकि यार अगर आप उसको किसी को पकड़ने को दोगे, सपोज फर्स्ट टाइम कोई बेबी पकड़ रहा है, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए वो सेफ भी था, बट एज माई पर्सनल कंसर्न मुझे सेफ नहीं लगा. सपोज अगर आप उसको ऐसे पकड़ोगे, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो आगे ना गिर दे, कहीं वो बच्चा, क्योंकि पता चले वो पकड़ कुछ हो रहा है, बच्चा एकदम अनबैलेंस हुआ और वो गिरा. तो मुझे थोड़ा पर्सनली माइंड में ऐसा लगता था, इसलिए वो मैंने नहीं करा. 1 घंटा वो मेरे इसलिए काम आया क्यों, जब मेरे स्टिचेस ओपन होने थे, वजाइनल स्टिचेस ओपन होने थे, तो वो सिर्फ मैंने उस टाइम पे उसको यूज किया था. वो भी एज अ कि यार चलो लेके चले कहीं ना कहीं. तो वो भाई वो सिर्फ बेड में बॉक्स में पड़ा है, कोई काम का नहीं है. तो मुझे टोटल वेस्ट ऑफ मनी लगा अपना. मुझे बेबी आइटम नहीं समझ आता. एक तो वो इतना एक्सपेंसिव है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरीके के, किस क्वालिटी का, किस प्लास्टिक के क्वालिटी का आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो रेंजेस हाई होते हैं. ठीक है, उसमें वो वाटर का थर्मामीटर लगा होगा या फिर वो गद्दा लगा होगा उसमें मस्त मस्त, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्राइसेस वगैरह हाई जाते हैं. तो वो बहुत बेकार लगा. नॉर्मल किसी लोकल मार्केट से एक टब लेके आओ, उसमें आप मस्त बच्चे को नहला सकते हो. नहीं तो उसका मस्त और सस्ता ऑल्टरनेटिव क्या है, अंडर 500 वो आता है एक बेरिंग चेयर. भाई अगर आप सिंगल भी मदर रह रहे हो ना अपने इन लॉ से अलग, या फिर आप अकेले हैंडलर हो मदर के जैसे कि मैं, ठीक है, तो मैं इन लॉ से अलग रहती, तो मुझे सबसे बढ़िया बेरिंग चेयर लगता है. ठीक है, उसके अलावा मैंने आज तक कुछ भी यूज नहीं करा है. एक मैंने नॉर्मल टब ले रखा था अपने बेबी के लिए, तो उसमें वो नहाता है बैठ के, आज भी वो उसी में बैठ के नहाता है. बट बेरिंग चेयर आर गुड, क्योंकि उस टाइम पे आप नहीं संभाल पाते, आप अपने बॉडी से ही रो रहे होते हो. तो मुझे वो बेरिंग चेयर आप उसको मस्त उसको लेटाओ, इट इज वेरी कन्वीनियंट, बच्चा उसमें नहीं फिसलता. ठीक है, उसमें आप उसको नहला सकते हो आराम से. तो दैट इज वेरी चीप ऑप्शन पे जाओ. कॉस्टली बाटअप नहीं समझ आते, बाटअप की जगह आप नॉर्मल टब यूज कर सकते हो. तो जो थर्ड चीज मेरे को नहीं समझ आई वो है मस्कीटो नेट्स. मस्कीटो नेट अलग अलग तरह के आते हैं. एक तो वो जिप वाला आता है गद्दे के साथ अटैच वाला, और सेकंड आता है वो छतरी टाइप. ठीक है, तो वो भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया. वो मुझे भी पैसों का वेस्टेज लगा, हालांकि वो इतना महंगा नहीं आता, बट फिर भी इससे तो बढ़िया आप इन्वेस्ट करो पूरे जो बेड का नेट होता है उसमें इन्वेस्ट कर लो. ठीक है, क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं बच्चे को. अगर आप डॉक्टर से भी पूछोगे ना तो वो जनरली मना ही करते हैं ये सब चीजों के लिए. उसको क्लोस्ट्रोफोबिक से बंद बंद सा लगेगा उसको, तो वो एक तो थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न पे भी आ जाता है. फिर उसको ब्रीदिंग इशू, क्या पता उस बच्चे को, क्योंकि वो बोल तो पाता नहीं, वो रोके बता पाएगा चीजें. ठीक है, और क्या पता उसको नहीं अच्छा लग रहा है उस बंद बंद वाली जगह पे रहने पे. तो इसलिए माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड फॉर मस्कीटो नेट. मैंने मंगाया था, मैंने उसको 2 एक दिन यूज करके देखा, वो नहीं जमा, तो मैंने उसको रिटर्न किया था. तो मेरे को नहीं समझ आया, तो ना ही मेरे बच्चे को वो चीज़ पसंद आई. सो फोर्थ प्रोडक्ट है स्टेरलाइजर्स. बहुत सारे लोग खरीदते होंगे. एंड बॉटल वार्मर्स. ठीक है, स्टेरलाइजर्स वगैरह आई नो, सपोज स्टेरलाइजर्स तो आपको पता ही होगा, यूर वेरी वेल नोन. अगर नहीं पता होगा तो मैं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर पिक्चर लगा दूंगी, अगर आप न्यू मदर हो, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो. और बेबी वार्मर तो मुझे समझ नहीं है, क्योंकि एक तो मैं कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग मदर थी. ठीक है, तो मुझे ना तो मेरे बेटे ने बॉटल को टच किया है आफ्टर 3 मंथ्स, ना उसने कोई पाउडर मिल्क पिया है. मेरा ब्रेस्ट प्रोडक्शन लाइक ब्रेस्ट मिल्क बहुत इनफ आता था, तो वो उसी पे गया. ठीक है, मैंने ब्रेस्ट पम्प खरीदा था तो उससे मेरा चलता था. बाकी जो मेरे ठीक है, अगर आप स्टेरलाइजर करना चाहते हो तो पुराने मेथड से यूज करो ना यार. बॉईल करो वाटर को अच्छे से, ठीक है, उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने दो. फिर उस गरम गरम पानी में अपनी बॉटल्स जो भी आज भी, जैसे कि आज बच्चे का कोई बर्तन है, जैसे मेरा बेटा 14 मंथ्स का हो गया तो उसका बॉटल हो गया पानी पीने का या कुछ भी, मैं अभी उसको स्टेरलाइज करती हूँ उसी सेम मेथड पे. अभी तक कोई भी प्लास्टिक वाली चीज उसकी कोई भी खराब नहीं हुई है. इवन तो मैं उसकी कभी कभी टॉयज भी कर देती हूँ स्टेरलाइज, जो स्टेरलाइज होने वाले होते हैं, जैसे कि उसका टीथर हो गया, ये सब चीजें स्टेरलाइज बहुत आराम से अच्छे से होती है. तो वो मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आया. ठीक है, बट हाँ, अगर आप वर्किंग मॉम हो या फिर आपको काफी सारे काम होते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हो स्टेरलाइजर को. बट इन पर्सन मैंने अपना जॉब क्विट किया था, तो मैं सोली फुली हैंडल करी थी अपने बेबी को तो मेरे को ये सब ऑप्शन सही लगे थे. और बेबी वार्मर तो मैंने इसलिए आपको बताया कि मैं कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग मदर थी, तो मुझे वो बेबी वार्मर्स नहीं समझ आते. बेबी वार्मर्स क्या होते हैं,
जो ये जैसा कप टाइप होता है, इलेक्ट्रिक कप टाइप होता है, उसमें आप बॉटल फीड करो और वो ऐसे से रोटेट करेगा और उससे बॉटल गर्म होती है। आई थिंक मस्त लोटा लो गर्म पानी में, उसमें बॉटल में डिप करो और वैसे भी रूम टेम्परेचर में ही बच्चा दूध पीता है। और सबसे लास्ट चीज जो मुझे सबसे वेस्ट लगी और मैंने उसको लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि उसकी क्यूट स्टोरी है, मैं बताती हूँ। दैट इज प्रेगनेंसी पिलो। बहुत बहुत वायरल प्रोडक्ट है प्रेगनेंसी पिलो की। कमर को आराम देगा, पेट को थोड़ा सा सहारा देगा, क्योंकि पेट हैवी हो जाता है ना, तो आप ऐसे साइड में टिल्ट करके नहीं सो पाते। तो आई ऑलवेज कंप्लेन माय हस्बैंड कि प्लीज डोंट गिव मी एनी सरप्राइजेस एंड ऑल स्टफ, कि मुझे दो सरप्राइज थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज दिया प्रेगनेंसी पिलो पर, व्हिच आई अप्रिशिएट दैट। बट वो मेरे किसी काम का नहीं आया। एक तो हम थोड़े से अपना वेट पुट ऑन कर लेते हैं, ऊपर से मेरा थोड़ा सा वेट भी था उस टाइम पे, तो वो प्रेगनेंसी पिलो मेरे को इतना अनकंफर्टेबल लगा। मुझे उससे बढ़िया मस्त 3-4 तकिया लगा के सोती थी, मुझे वो ज्यादा बढ़िया लगता था। ठीक है, प्रेगनेंसी पिलो मेरे हस्बैंड ने यूज किया है, ठीक है, वो भी 3-4 बार यूज किया। और एक तो वो इतना बेड पे जगह घेरता है ना कि सेकंड बंदा इतना अनकंफर्टेबल होता है प्रेगनेंसी पिलो में, आप सो ही नहीं सकते यार। ठीक है, सपोज आप बेड पे 2 बंदे सो रहे हो, प्रेगनेंसी पिलो इतना जगह घेरेगा, ठीक है, और आप उसके अंदर और आओगे और दूसरे बंदे को इतनी जगह मिलेगी। दैट इज अ प्रेगनेंसी पिलो। ठीक है, और जब हमने उसको रिटर्न भी करने की कोशिश करी तो वो रिटर्न भी नहीं हुआ, थैंक्स टू फर्स्ट ट्राई। ठीक है, बट दीज आर द प्रोडक्ट्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। और हाँ, पर मुझे लगा कि जो मेरा फीडिंग पिलो है वो मेरे ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में शायद काम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीडिंग पिलो खरीदना समझ नहीं आता, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आपको प्रोडक्शन कैसा होगा मिलकर, क्या पता आपको फॉर्मूला में डालना हो बच्चे को। ठीक है, बट टचवुड मेरा फॉर्मूला मैंने यूज ही नहीं करा है। बट हाँ, मैंने फॉर्मूला की खैर अलग स्टोरी है, उसको यूज किया है, बट मेरे को थोड़ा छोड़ना पड़ा उसको फॉर्मूला को, तो वो मैं कभी किसी और वीडियो में कवर करूंगी। बट वो ब्रेस्ट फीडिंग में था, ठीक है, तो मुझे लगा वो पिलो काम आएगा, बट वो पिलो उसमें भी काम नहीं आया, क्योंकि वो इतना बड़ा होता है। ठीक है, आप बच्चे को लोगे, अपने आप को संभालोगे, उस पिलो को संभालोगे, क्योंकि उस पिलो को भी संभालना पड़ता है, काइंड ऑफ हैवी होता है। ठीक है, और उस टाइम पे बॉडी हील हो रही होती है, आप में कोई एनर्जी नहीं बचती, तो किया लो उसको दूध पिलाओ, सबसे बढ़िया और सिंपल चीज। तो ये 5 चीजें थी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि पर्सनली कि नहीं, कि मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगी इफ आई विल थिंकिंग अबाउट माय सेकंड बेबी। ठीक है, सपोज सो ये 5 चीजें थी जो मेरे लिए वो बिल्कुल यूज की नहीं हुई है। कुछ मेरी रिटर्न भी कर दी है मैंने, ठीक है, बट कुछ चीजें मैंने खरीदी है, और दूसरा वो सिर्फ बॉक्स में पैक होके रह गई है। बट सोनली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जरूरी नहीं है कि किसी और का भी ऐसा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि हर प्रेगनेंसी, हर मदर का एक्सपीरियंस, हर टॉडलर, हर बच्चा अपना अलग ही, ठीक है, अपना अलग सारी चीजें वो एक्वायर करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या पता किसी के लिए प्रेगनेंसी पिलो अच्छा रहो। जैसे स्टेरिलाइजर काफी लोगों के लिए अच्छा होता है, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड अबाउट स्टेरिलाइजिंग थिंग। सो एज अ मॉम आई वांट यू गाइज टू कमेंट आप लोगों का जर्नी कैसा रहा है। ठीक है, आई रियली वांट टू नो कि आप लोगों की कैसी जर्नी रही है, या फिर ये 5 प्रोडक्ट आपके किसी काम आए तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है, या फिर मैंने शायद इस तरीके से शायद यूज ना किया हो, या फिर आपने वो यूज किया तो आपको बेनिफिट किया हो, तो जस्ट कमेंट डाउन ऑल स्टोरीज अबाउट योर जर्नी, हाउ इट गोज। और ये 5 प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताना कि ये आपके काम आए, येस और नो। So like, share and subscribe to my channel, as I am a very new to this YouTube world. So let's grow together. And in this channel, I basically be telling you guys baby stuff, like baby lifestyle, in fact my journey, कैसा मेरा motherhood चल रहा है, about some beauties and hauls of babies and all. So hope you guys support this channel, and bye, and get back for part 2. Bye.